सानू जिंदगी जिउण दा, जिंदगी जिउण दा सिख लिया ढंग असी मस्ती मनाउण दा, मस्ती मनाउण दा। रोम रोम विच छा गया खुमार, सच्चा कर लिया वणिज व्यापार, सच्चा कर लिया वणिज व्यापार के बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले हो गई ये। सतनाम जी नू कोटन कोट सजदा, कोटन कोट सजदा साईं हर थाई साडे परदे है कजदा, परदे है कजदा। सारी सृष्टि दे सिरजणहार, सारी सृष्टि दे सिरजणहार आए रूहां दा करनी उधार की बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई ये की बल्ले बल्ले हो गई ये। सोने शाह सतनाम जी दा कार सानू दिंदे ने प्यार ही प्यार के बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले हो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, राम नाम वो रसायन है, वो दवा है जिसको लेने से जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां खत्म हो जाती हैं और मरणोपरांत आवागमन में जीवात्मा कभी नहीं पड़ती। जीते जी आप रिजल्ट देखना चाहें तो राम का नाम लो, उसका अभ्यास करो, भक्ति इबादत करो, यकीनन आपको महसूस होगा, आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि मालिक का नाम कितनी खुशियां बख्शता है। जीते जी इंसान की गम दुख दर्द चिंताएं दूर हो जाएं और मरणोपरांत मोक्ष मिल जाए, यही इंसानी शरीर का मकसद है। मालिक ने इसीलिए मनुष्य को बनाया है। पर जीते जी अगर आप गम दुख दर्द चिंता में डूबे हैं और ऊपर से अगर राम का नाम भी ले रखा है तो 100% आप में कमियां हैं, क्योंकि साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए, सच्चे सौदे का मुरीद थोड़ा नाम जप ले, वचनों पे पक्का रहे, दृढ़ यकीन रखे, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हो ही नहीं सकता, असंभव कि उसे कोई परेशानी आए, उसे कोई टेंशन आए, कोई मुश्किल आए, हो ही नहीं सकता। पर अगर आप अमल नहीं करते तो गुरु मुर्शिद कामिल क्या कर सकते हैं? ये गारंटी दे सकते हैं मरने के बाद तेरी आत्मा को भटकने नहीं देंगे, चाहे रूहानी मंडलों पे कितना भी सुमरन करवाना पड़े या सजा के रूप में जो भी नियम बनेगा वो देनी पड़े, लेकिन आत्मा जन्म मरण में नहीं जाएगी। साईं जी ने ये वचन किए कि वो आवागमन से आजाद तो होगी ही होगी। तो ये तो गारंटी है।
पर जीते जी अगर आप गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानी में उलझें, इसका मतलब आप सुबह शाम सिमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, दर्ज की नहीं है आपको। इन तीनों चीजों में कोई ना कोई कमी है। सिमरन नहीं करते, वचनों पे पक्के नहीं है, या फिर दर्ज की नहीं है, और या अभ्यास नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो ये 4 बातें आप मान के देख लो कि मैं सुमरन सुबह शाम करूंगा, वचनों पे पक्का रहूंगा, थोड़ी सेवा किया करूंगा और दर्ज यकीन रखूंगा। ये 4 ही बातें मेन हैं। इनको मान के देख लो और साईं जी के वचन हाथों हाथ पूरे होते देख लो। हो रहे हैं लोगों के साथ। रूहानी रूबरू में लोग बताते हैं कि पिताजी मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। लोग रोजाना ही जब भी रूहानी रूबरू होता है, बहुत तादाद में ज्यादातर ऐसी बात बताने वाले होते हैं। घर में साइकिल नहीं था, किराए का मकान था, आज कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, बंगले, बगीचे हैं। तो वो किसी की चुरा के नहीं लाए, मेहनत की और मालिक ने उनका भाग्य बदल के रख दिए। पर बात साफ नीयत, वचनों का पक्का होना अति जरूरी है। जब आदमी वचनों की धज्जियां उड़ाता है तो ना अंदर शांति रहती है और ना बाहर खुशियां आती हैं। तो नियम तो हर जगह जरूरी है। नियमानुसार चलोगे तो मालिक की खुशियां मिलेंगी। मालिक पे शक ना करो, वो कभी पार्शलिटी नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। उसने तो खुशियां बख्शी देनी है, कोई कमी नहीं छोड़नी। पर मान लीजिए एक आदमी ऐसे झोली फैलाए खड़ा है और उसके अंदर सामान गिर रहा है, झोली बिल्कुल साफ है, तो जो गिरेगा चाहे वो सुई है, चाहे वो हीरे जवाहरात हैं, चाहे कौड़ी कंकर है, पत्थर है, कुछ भी, तो वो झोली में रुक जाएगा। और झोली अगर फटी हो, इतना उसमें छेद हो, तो जो भी आया पार, जो भी आया पार, कुछ भी नहीं टिकेगा। तो उसी तरह वचनों की काट झोली को फाड़ना है। अगर इस तरह से वचनों की काट करते रहते हैं, ना तो आपकी सेहत, ना आपका आत्मिक शांति, ना घर में वो खुशियां, और ना ही आपसे प्यार रहता है, और ना आत्मा को कभी चैन आता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश, वचनों पे रह के चल के तो देखो रूहानियत के रास्ते पे सदगुरु मौला ने कैसा जबरदस्त आपके लिए सामान मांग के लाए हैं, कैसी जबरदस्त रहमत आप पे बरसा रहे हैं। आप मान जाएंगे तो यकीनन अंदर बाहर से माला माल होते चले जाएंगे। तो विदेशों से बात करने वाले हैं, कार्डिफ, यूके, इंग्लैंड से, बोलो भाई बात करो। जी बेटा। पिता जी आप सिंदरपाल इंसा कार्डिफ यूके तो गल कर रहे हैं जी। जी पिता जी तुसी ठीक ठाक जी? बेपराज दी रहमत है बेटा, तुसी दसो। पिता जी बस इन्होंने गलती हो गई, पिता जी प्लीज माफ कर दे। बेटा आइंदा बचना च गलती ना करो, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। सुनारा ला दो, मालिक माफ करने वाले। पिता जी कडेरे दे मरूद तोड़ के खादे सी पिता जी। जी नारा ला दो बेटा, सिमरन करते रहो। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिता जी। पिता जी सेवा सिमरन का फल बख्शे होगे तो सभी बचना से पूरा पूरा भुगतान पिता जी। जी बेटा। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी सिकंदर पास में ये बात करना चाहता है जी, कराओ बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिता जी आपकी बेटा सिकंदर सिंह इंसा यूके लंदन तो गल कर रहे हैं जी। जी बेटा। पिता जी आपकी दया मेरे रहमत नाल असीं सारे ठीक ठाक हैं जी। तुसीं बहुत दया मेरे पर हथ साडे सिर ते रखिया पिता जी। जी जी पिता जी आप जी दी दया मेरे रहमत नाल पिता जी मैं कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट करन लग्या जी। ते पिता जी दया मेरे रहमत रखिया पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरी आसरा पिता जी। पिता जी प्रसाद है दृष्टि पा लियो पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां देवे। आशीर्वाद तो ये प्रसाद खावे देर के साधु दा प्रेमी बन जावे जी। मालिक की दुआ करेंगे बेटा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद। मंजू इंसा मस्कट ओमान से लाइव मैसेज हैं जी कुछ। प्यारे पिता मेरे पति पवन इंसा ने कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई किया है, रहमत करना। आशीर्वाद बेटा। हरि नारायण इंसा, चरणजीत कौर इंसा, मनीला, फिलीपाइंस। प्यारे पिता आज हमारी 7वीं मैरिज एनिवर्सरी, हलवा प्रसाद बना दे। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक खुशियां दे, आपस में प्यार से रहना। आशीर्वाद। सुखा इंसा विस्फोट कनाडा। प्यारे पिताजी मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन की खुशी में दिन की मध्य बैंक में 14,500 रुपए जमा करवाए। आशीर्वाद बेटा, बच्चे नेक अच्छे इंसान बने, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद।
और पहली बार विदेश जाना है सुखराज सिंह इंसा, बलविंदर सिंह इंसा, शवेक सिंह इंसा। तो बेटा MSG एडम में मिलके जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, प्रसाद लेके जाना, साथ संगत को आशीर्वाद देना, मालिक साथ है बेटा। देश विदेश में साथ संगत 437 की करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1287 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रही, सुन रही, हमें नजर आ रही, सबको बहुत आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, ये दिंदू की मध्य बैंक में 7777 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का पर्ण 10 मेंबर और शरीर दान का 1 मेंबर पर्ण कर रहे हैं, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम पवन कुमार पुत्र बालकृष्ण जी का निवासी पावड़ा जिला हिसार हरियाणा। लड़के का नाम दीपिका इंसा पुत्री सुभाष चंद्र जी की निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डालेंगे। आशीर्वाद बेटा। और शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन दुखी मदद करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों में आपस में पैर बड़े मालिक से पैर बड़े घरों में खुशियां, मालिक से दुआ और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। शास्त्र जी की स्पेशल फोर्सिंग का प्रचलन, एक भाई खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 242 भाई खड़े हो जाएं, सेवादार भाई बहन। तो जिन्होंने सेवा में नाम लिखवाया है जी, सेवा में आ गए, धन्य माँ बाप धन्य परिवार, सो मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना और जोर शोर से सेवा करना। सो नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 8 से 60 दिन वाले, साधक के 70 भाई 3 दिन की सेवा। तो खड़े हो जाएं। जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे। सो प्रसाद ले लेना और सबको आशीर्वाद कहना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियां दे जी। प्रसाद लेके जाना है, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या इलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जपो। और जो गरीब हैं उनके इलाज शासन की तरफ से आश्रम में फ्री किया जाता है। सो आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, वो आपको बताया, बाद में ले लेना है। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो खड़े हो जाइए। 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई, जल्दी करो, इधर उधर मत देखा करो, जल्दी से खड़े हो जाइए। मालिक से आपको माफी दिलवानी है, जल्दी करो, बाद में खड़े नहीं होना होता, अभी खड़े हो जाओ। अगर 3 वचनों में 3 परहेजों में गलती है तो अभी खड़े हो जाने दीजिए, अपनी जगह खड़े हो जाना है। तो आपके लिए आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे, वचनों में गलती ना करें, खुशियां पीछे चली जाती हैं, आशीर्वाद। नारा लगाया पूरा नहीं किया, दोबारा नाम में बैठे बच्चे नहीं माने, आश्रम से फल तोड़ के खाए, प्रसाद खराब हुआ, सेवा पर नहीं आए, लॉकेट की बेअदबी की नाम शब्द सुना, खुशी बताई, किसी की बीमारी मांगी, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाए, मालिक माफ करेंगे। आइंदा से गलती कोई भी दोहराओ ना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक 7 से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 37 बहन भाइयों ने जिंदगी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, वो खड़े हो जाए जी। बेटा आशीर्वाद। सेवा सुनने मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े और आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए। जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा, ऐसे 12 परिवार आए, खड़े हो जाए जी। 2 ने नाम नहीं लिया था, एक छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे ने अगर नाम नहीं लिया, माँ ने गर्भ में नाम जपा था, सत्संग सुना, तो कुछ ना कुछ असर रहमत जरूर होती है उस बच्चे पे। बाकी जिसने नाम नहीं लिया होता, परिवार वाले घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसके लिए सुमन करें, इकट्ठे बैठ के कुछ ना कुछ रहमत मालिक करते हैं। एक का शरीर दान हुआ, शरीर दान महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। 3 की आंखें दान हुई, आंखें दान भी महादान, आशीर्वाद। और 7 परिवार दीन दुखी मध्य में बैंक में खाता, बैंक में जो खाता है उसमें दीन दुखियों के मध्य के लिए पैसा जमा करवाते हैं, उनकी याद में आशीर्वाद आशीर्वाद। और नाम रिकॉर्ड पे चढ़ गया, दोनों तरफ परिवार खड़े हो जाएं,
तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत वगैरह गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं, सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरना भी जरूर देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। और साथ संगत में कोई नशा छोड़ना है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा श्रवण करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखो, परिवार के एक आदमी 7 दिन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है। सत्संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, और छोटे बच्चे को कोई लेके आया कि आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सात संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है।